बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ड व्यूज़ में डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत मार्च अप्रैल के अंदर इंतखाबात करवाने के ऊपर मजबूर हो जाएगी। ये मजबूरी क्या बनेगी उनके लिए और किस तरह से वो इंतखाबात के लिए हुकूमत को कन्विंस कर पाएंगे, इसके ऊपर आज हम वीलॉग के अंदर बात करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इमरान खान साहब ताहाल वर्किंग रिलेशनशिप में नहीं हैं आर्मी चीफ़ के साथ, और नए सेटअप के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में आना इमरान खान के मुतालबात को मनवाने के लिए ये कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर भी आज के वीलॉग के अंदर बात करेंगे। दूसरा, आपको बताएंगे कि इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर माजी में किस तरह से होते थे और क्या कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात ये अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और ये रवायत कब और कैसे शुरू हुई थी, और क्या पाकिस्तान के अंदर मौसम भी कहीं पर रुकावट बनता है इंतखाबात के लिए, इसके ऊपर भी आज हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अप्रैल के अंदर हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो इलेक्शन करवाए। अब क्या मजबूरी बनेगी? मजबूरी इमरान खान साहब के नज़दीक उनकी समझ बूझ के मुताबिक ये बन सकती है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और इन दोनों सूबाई असम्बलियों ने अगले 5 साल के लिए नया सेटअप जो है वो इनमें बनेगा और नया कायदे ऐवान यहाँ पे चुना जाएगा, नया सीएम होगा और तमाम हालात जो हैं वो नए होंगे और वो अगले 5 साल के लिए होंगे। लेकिन जो कौमी असम्बली के 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, उन 35 इस्तीफ़ों के अंदर वो जो टन्योर होगा वो अगले सिर्फ 3 महीने के लिए वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब हो ये रहा है नाजरीन कि इमरान खान साहब उन तमाम 33 नशिस्तों से ख़ुद खड़े होने का फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन पीडीएम ने बड़ा एक गैर मामूली फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि वो उन 33 नशिस्तों पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। ये वसाइल का ज़्यादा तस्वुर किया जाएगा। क्यों वसाइल का ज़्यादा तस्वुर किया जाएगा और वो कैसे मैदान खाली छोड़ रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि 2-2.5 माह बाकी रह जाएंगे और 2-2.5 माह के लिए कोई क्यों करके अपने इतने वसाइल ज़ाया करे। एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि उन तमाम नशिस्तों के ऊपर जो पीडीएम के मुखालिफ हैं वो इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब ख़ुद खड़े हो रहे हैं। यानी कि आप जब तमाम नशिस्तों से ख़ुद खड़े हो रहे हैं तो आप अगर 33 में से 20 नशिस्तें जीत जाते हैं या 10 जीत जाते हैं या 15 जीत जाते हैं या आप 33 की 33 नशिस्तें निकाल लेते हैं तो 33 की 33 नशिस्तें आपको छोड़नी पड़ेंगी। इससे पहले भी आप 7 नशिस्तों के ऊपर एमएनए बन चुके हैं, वो भी आपको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि आप रिटेन तो सिर्फ एक नशिस्त कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर 50 नशिस्तों से भी खड़े होने का फ़ैसला किया है और आप 50 की 50 नशिस्तें जीत चुके हैं तो आपने रिटेन सिर्फ एक करनी है, तो बाकियों के ऊपर फिर इलेक्शन होगा और जब बाकियों के ऊपर फिर इलेक्शन होगा तो फिर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा कि वो वक्त पहुँचेगा जब नए इंतखाबात की डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो उससे बेहतर है, उस क्योस की सूरत हाल से बेहतर था निकलने के लिए ना हुकूमत ये इस्तीफ़े मंजूर करती ना इमरान खान साहब ये इस्तीफ़े देते। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है और वो एक इलेक्शन मूड के अंदर रहना चाहते हैं और अब वो 1 महीने के बाद जो है वो एक्सपेक्टेडली तकरीबन 1 महीने के बाद वो फिर से अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे होंगे और इलेक्शन कैंपेन वो पंजाब असम्बली की और केपी के असम्बली की इलेक्शन कैंपेन को वो लीड कर रहे होंगे। पैरेलल वो इन 35 हलकों की जो कैंपेन है उसको भी ख़ुद लीड कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी उनसे जो मुलाकात हुई है वो उसमें माशाल्लाह तकरीबन 95% बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने वॉक भी शुरू कर दिया और उनकी टांग की हालत जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो अब वो 1 महीने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल एक्टिवली अपना पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। अब जब वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे तो वो ये समझते हैं, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत जो है वो जब पूरा माहौल देखेगी इलेक्शन का तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कौमी असम्बली को भी तहलील कर देगी और बलूचिस्तान और सिंध भी तहलील हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर एक आम इंतखाबात की फ़िज़ा बन जाएगी। लेकिन जो हुकूमती हलकों से जो बात सामने आ रही है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हर सूरत में कोई रिलीफ़ का इंतज़ाम आवाम के लिए किया जाए और फिर आवाम में जाया जाए। अब ये एक और फिर जो है वो नर्व्स गेम है, देखते हैं उस नर्व्स गेम के अंदर कौन जो है वो फातह ठहरता है। लेकिन इसमें एक और नुक्ता भी है, वो नुक्ता है वर्किंग रिलेशनशिप का,
और वर्किंग रिलेशनशिप विद न्यू इस्टेब्लिशमेंट विद न्यू आर्मी चीफ। वर्किंग रिलेशनशिप नॉर्मली हुकूमतों के साथ होती है, लेकिन माजी की प्रैक्टिस ये रही है कि माजी के अंदर सियासतदान जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है और सबके साथ मुलाकातें की जाती हैं। जैसे 2017 के अंदर जनरल बाजवा जो थे वो इमरान खान साहब से मुलाकातें किया करते थे और फिर उसके नतीजे के अंदर एक पूरा माहौल बना, प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार के अंदर आ गए। लेकिन आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर रही और उनकी मुलाकात ना करने के पीछे एक बुनियादी रीज़न ये भी है कि वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान है कि वो बार बार एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। मैंने उस दिन अपनी मुलाकात के अंदर आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक सवाल किया था कि आप क्या जनरल बाजवा की कंटिन्यूटी समझते हैं आसिम मुनीर साहब को भी, तो उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर अभी नया आया, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन कहा कि नीचे जितना सेटअप है वो जनरल बाजवा का लगाया हुआ है और वो अपना वही काम कर रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज मुल्क की माशी सूरत हाल और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो उन्होंने बात की और अपनी तजावीज़ दी और उन्होंने कहा कि जो अपनी हुकूमत को गिरा देता है, जो कि 70% पाकिस्तान है, ये हुकूमत ऑक्शन के ज़रिए आई है, इलेक्शन के ज़रिए नहीं आई। यानी कि उन्होंने कहा कि कौन है ऐसा शख्स जो अपनी 70% पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें उनको गिरा देता है, क्योंकि वो इस सारे निज़ाम को फ़ेक निज़ाम समझते हैं और वो इसलिए इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। दूसरा, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए आई, जिसने 20-25 करोड़ रुपये देकर लोगों को ख़रीदा। जनरल बाजवा ने इनकी मदद की इन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए, जबकि माजी के अंदर प्रैक्टिस कुछ और थी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को इनके ऊपर बिठाया था और इमरान खान को 2018 के अंदर लेकर आए थे। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस इन्होंने अपने माफ़ करवाए, हमारी मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कभी पाकिस्तान के मुआशी हालात वो नहीं हुए जो आज हैं। एक और उन्होंने कहा कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात जब तक पाकिस्तान में नहीं होते, ना अंदर से कोई सरमायाकारी आएगी और ना बाहर से कोई सरमायाकारी आएगी और कारोबारी शख्सियात का एतमाद जो है वो डेवलप नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम एक दलदल में डूबते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने अपनी दोनों हुकूमतों को गिरा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ अगस्त में आम इंतखाबात चाहती है, तो हुकूमती वज़रा ने बारहा ये ऐलान किया है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और नए इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। ये उनसे जो है वो बात की गई, तो उन्होंने कहा कि तो हुकूमत को दबाव में लाने की जो वजह है बुनियादी तौर पर वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कानून की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ा रही है। ये इमरान खान ने कहा, यानी अपने आप को कानून के ऊपर उन्होंने कर दिया है और सारी चोरी माफ़ करवा दी है। ये वो केसेस थे जो इनके अपने अदवार में बने हुए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि सब बच गए हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, मरीम सब बच गए हैं, इन पर सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। ये जितनी देर और चाहेंगे, इनका मकसद अपने केसेस ख़त्म करना है। इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल डटे हुए हैं और हमसे भी उन्होंने जब बात की तो यही बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं। आपने अगस्त कहा, मगर मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। हमें ये ख़तरा है कि जिस तरह हमारी मीशत गिर रही है, हमारे $4 अरब के ज़खायर रह गए हैं, बंदरगाह पर 4 अरब की चीज़ें पड़ी हैं जो उठा नहीं रहे, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हमें इनके 2 माह भी गुजारना मुश्किल लग रहा है। और कहते हैं कि मेरी पेशन गोई है कि जो भी हो जाए ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। अप्रैल 2023 में आम इंतखाबात होना काबिल ज़िक्र इसलिए भी होगा कि ठीक 1 साल पहले इस माह कौमी असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर की गई थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि नई क़यादत के साथ रिलेशनशिप में मैं नहीं हूँ और हुकूमत माशी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम भी डेवलप हो रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साजिश करके हमारी हुकूमत जो गिराई गई थी वो हमें जो है वो 17 साल में हमने सबसे जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता उन्होंने बयान किया वो ये था कि हमने 17 साल में सबसे ज़्यादा मौशी बेहतरी दिखाई थी। हम कौन सी कोई गलती कर रहे थे जो इन्होंने एक आर्मी चीफ़ के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। अब ये वो तमाम बातें हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और शिद्दत पसंदी में इजाफे की भी उन्होंने बात की और दूसरे दीगर पहलुओं के ऊपर भी उन्होंने बात की। लेकिन एक नुक्ता वाज़ेह है कि पहले जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को गिराया था इमरान खान को लाने के लिए
और फिर यही जनरल बाजवा थे बकौल इमरान खान के कि अब इन्होंने मुझे गिराने के लिए ये इनकी नून लीग की हुकूमत को लेकर आए थे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इंतखाबात जो हैं वो मुल्क में किसी भी मौसम के अंदर और कभी भी हो सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि जो है वो कब हो सकते हैं। इसके ऊपर मैं आज आपके साथ मज़ीद जो है वो अगली वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।